हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग 2। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 में सेक्शन ऑफ सॉलिड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसकी बेसिक्स जानेंगे कि सेक्शन ऑफ सॉलिड आपका क्या है, कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, हैचिंग क्या होती है, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को जो है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी जो क्वेश्चन होगा उसकी ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर आपको पता है जो सॉलिड होता है उसका अर्थ होता है या जिसके पास तीन आपके पास डायमेंशन हो। तीन डायमेंशन का अर्थ है जिसके पास लेंथ भी हो, विड्थ भी और हाइट भी हो। तो ये देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर सॉलिड्स कुछ आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने एक कोन आया इस प्रकार, ये आपका कोन है, इसे आप कोन कहेंगे। ये भी आपका एक क्या होता है, सॉलिड होगा। इसी प्रकार से आप इस प्रकार किसको देख रहे हैं, एक सिलेंडर को यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका प्रिज्म में आता है। और ये भी आपका एक पेंटागनल क्या है, प्रिज्म है। तो ये आप मेनली इसे आप सॉलिड कहते हैं। मेनली देखिए इस सेमेस्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इसमें मेरा आपको उद्देश्य यह है कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स की मदद से आप यहाँ पर ड्राइंग को सीखेंगे। तो जो आज हम क्वेश्चन बेस करेंगे वो कौन से रिलेटेड करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक कोन है, इन दोनों को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और केवल कोन पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोन में यहाँ पर रखूँगा क्योंकि कौन सा रिलेटेड आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉलिड तो आपने जान लिया कि जिसके पास लंबाई भी है, जैसे इसके पास देखिए एक लंबाई भी होती है, ये देखिए जैसे इसके पास आप देख रहे हैं एक लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपका सॉलिड हुआ, इसे आप सॉलिड कहते हैं। अब आप देखिए सेक्शन ऑफ सॉलिड का अर्थ क्या है। सेक्शन ऑफ सॉलिड का अर्थ है, देखिए जब आप इसे एक कटिंग प्लेन द्वारा, देखिए इस प्रकार, ये आपका मानिए स्केल जो है आपका कटिंग प्लेन है। इस कटिंग प्लेन को जब आप देखिए इसमें से इस प्रकार इसको पास आउट कराएंगे तो ये अंदर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये कटिंग प्लेन होगा, ये इसे काट देगा। कटिंग होने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सेक्शन में ये पार्ट दिखेगा। जो कटिंग होता है उसको आप सेक्शन में दिखाते हैं इस प्रकार। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे सेक्शन करके दिखाता हूँ इस प्रकार। ये देखिए ये हैचिंग आप करते हैं इस तरीके से। ये देखिए कटिंग करने के बाद जब आप पार्ट को दिखाते हैं तो इसको आप हैच्ड पार्ट दिखाते हैं इस प्रकार। ये देखिए जब आप कोन को काटेंगे तो आपको एक एलिप्स दिखाई देगा। ये मैं आपको बता दूं, ये तो आप किसी पिरामिड को, स्क्वायर पिरामिड को या स्क्वायर प्रिज्म को काटेंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा जिस पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ इस प्रकार। ये देखिए ये आपका हैचिंग हो गया। तो हैचिंग हमेशा आपकी 45 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। जो आप हैचिंग करते हैं इसका एंगल आपसे पूछते हैं तो आप 45 डिग्री पे इस प्रकार हैच करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इस कोन से या सिलेंडर से, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड, जब आप इसे कटिंग प्लेन इस प्रकार पास आउट कराएंगे, इसे कटिंग करेंगे, तो आपको देखिए एक कटिंग प्लेन लाइन की आवश्यकता होगी। आप स्केल से तो काटेंगे नहीं, तो आप एक इमेजिनरी कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन में आपको बताया था, आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ी होगी लाइन्स में कटिंग प्लेन लाइन। ये देखिए आप इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए इसके कोने थिक करें आप, एक कोने में थिक किया, फिर एक लाइन बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, और फिर इसका एक कोना आप थिक कर दें इस तरीके से। आपने ऐसे बना दी और ये आपकी क्या हो गई, कटिंग प्लेन लाइन। क्या हो गई आपकी, कटिंग प्लेन लाइन हो गई। क्या हो गई, कटिंग प्लेन लाइन। इस तरीके से आप कटिंग प्लेन लाइन को बनाते हैं। तो ये आपकी कटिंग प्लेन हो गई। हैचिंग आपकी होती है 45 डिग्री पर। जब मैंने आपको बताया जब आप किसी पार्ट को कट करेंगे कटिंग प्लेन लाइन से तो आपको इस तरीके से हैच्ड व्यू दिखाई देगा। देखिए हैचिंग का अर्थ है आपको यहाँ से आप बाहर से इसे देख रहे हैं, पर जब आप इसे कटिंग करेंगे जो आपको इंटीरियर जो इसकी डिटेल्स दिखाई देंगी तो वो आपकी हैचिंग से शो करते हैं आप उसे। तो ये आपका हो गया। देखिए सेक्शन ऑफ सॉलिड आप इसे ही कहते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन लाइन तो आप उसे क्या कहेंगे, हैचिंग कहेंगे। वहाँ पर आप क्या करते हैं, हैचिंग कहेंगे। उस पार्ट को आप सेक्शनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्शनल पार्ट। जिसको आप कटिंग करते हैं इसको आप क्या कहेंगे, सेक्शनल पार्ट कहेंगे। देखिए तो इसी प्रकार जो कटिंग आपका प्लेन है, यहाँ पर आप कटिंग इसको प्लेन करिए। देखिए ये आपका यहाँ पर कटिंग प्लेन आएगा। देखिए कटिंग, इसको मैं प्लेन करता हूँ क्योंकि ये आपका कटिंग प्लेन है। जब आप किसी कटिंग प्लेन द्वारा यहाँ पर कट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए कंडीशन है। देखिए अलग अलग कंडीशन है। वो कंडीशन आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहली कंडीशन है परपेंडिकुलर टू एचपी और वीपी। इस तरीके से कंडीशन है।
ये देखिए ये आपका कटिंग प्लेन इस प्रकार से रखा हुआ है। यदि मैं इसको इस प्रकार से इसको कट करता हूँ, देखिए ये आपका सॉलिड है, इसको मैं ये देखिए ये जो आपका कटिंग प्लेन है, प्लेन के पास देखिए 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ। तो जब आप इसे कट करेंगे देखिए इस प्रकार से, तो ये जो कटिंग प्लेन लाइन है वो परपेंडिकुलर, देखिए एचपी में मैं इसको रख रहा हूँ, ये देखिए एचपी के भी परपेंडिकुलर है और वीपी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आप दिख रहे हैं। तो इसलिए ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है देखिए परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी। इस प्रकार यदि आपका स्केल रखा हुआ है, ये कटिंग प्लेन आप इसको मानिए, ये देखिए जब आप इसको काटेंगे इस प्रकार से, देखिए ये देखिए ऐसे आप काटेंगे तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी। इसको आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज करें इस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार यदि आप काटें परपेंडिकुलर टू एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के पैरेलल है, ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी वीपी के परपेंडिकुलर। इस प्रकार आप अपने कटिंग प्लेन को देखिए कैसे इसकी पोजीशन बदल रही है, इस प्रकार परपेंडिकुलर टू वीपी इस तरीके से होगा, ये देखिए ये ऐसे बनेगा आपका परपेंडिकुलर टू वीपी इस तरीके से होगा और पैरेलल टू एचपी इस प्रकार से। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है वीपी के इस तरीके से और पैरेलल है, ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी। इस कंडीशन में आपको ये बनाना होगा कटिंग प्लेन एक। अब इसमें क्या होगा, इनक्लाइन टू एचपी के इनक्लाइन और परपेंडिकुलर टू वीपी, इस तरीके से आपका कटिंग प्लेन काटेगा एंगल पर। इसी तरीके से जो एचपी के परपेंडिकुलर होगा और वीपी के इंक्लाइंड होगा, यानी इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये इंक्लिनेशन में आपके आ गए। तो ये मेनली जब हम आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको मेनली ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे, कटिंग प्लेन लाइन की जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे तब। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कंडीशन जान ली है। अब आप यहाँ पर 2 एंगल आपको पता है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, ये आप सभी को पता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी अपॉन एचपी होता है, यानी फ्रंट व्यू आपका देखिए ऊपर बनेगा, इस तरीके से फ्रंट आपका ऊपर बनता है वीपी में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और टॉप व्यू आपका नीचे बनेगा, टॉप में लिख रहा हूँ। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। बल्कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मतलब जो थर्ड एंगल आपका प्रोजेक्शन होता है, इसमें आपका क्या होगा, टॉप व्यू ऊपर जिसे आप एचपी कहते हैं और फ्रंट व्यू नीचे होगा। ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी, तो ये भी आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखनी। तो आज हम सबसे पहले जो वीडियो है इसमें आज पहली कंडीशन को जानेंगे, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी, यानी एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर, इस कंडीशन को आज हम करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी। तो देखिए जब कटिंग प्लेन, ये मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये मैंने सिलेंडर रख दिया यहाँ पर, जब कटिंग प्लेन इस तरीके से होगा, देखिए ये आपका कटिंग प्लेन देखिए ऐसे आपका रखा हुआ है, इसको ऐसे हम इसको इस तरीके से कट करेंगे इस सिलेंडर को, तो आपको जो सेक्शनल व्यू है, जो आपको कटा हुआ भाग दिखाई देगा, वो कहाँ से दिखाई देगा, साइड से। कहाँ से दिखाई देगा, साइड से। जो आपको सेक्शनल जो व्यू है वो कहाँ से दिखाई देगा, साइड से। कहाँ से दिखाई देगा आपको, साइड से। जो सेक्शनल पार्ट है वो आपको साइड से दिखाई देगा। आप खुद इसको ऑब्जेक्ट बनाकर कंसीडर करें। आप यदि आपके पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले लीजिए जिससे आप समझ सकें, जिससे आप कटिंग प्लेन को इसको इस प्रकार पास आउट करें। देखिए ये देखिए इसके भी परपेंडिकुलर एचपी के और वीपी के भी परपेंडिकुलर। जब आप इसको कट करेंगे तो जो सेक्शन है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, साइड व्यू में। तो देखिए जब भी कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होता है एचपी और वीपी के, यानी एचपी के भी लंबवत और वीपी के भी लंबवत होगा आपका प्लेन, तो उस समय आपके साइड व्यू में आपको सेक्शन जो है दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाएंगे, साइड व्यू में दिखाएंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसको आप ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो कंडीशन है पहली परपेंडिकुलर टू एचपी और वीपी, ये जो कंडीशन है इससे ही हम रिलेटेड सवाल करेंगे। सभी कंडीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक कोन ऑफ बेस 40 mm डायामीटर, यानी एक कोन है, एक शंकु है जिसका आधार 40 mm है, एक शंकु जिसका आधार 40 mm है और अक्ष जो है वो 60 mm ऊंची है। यानी ये देखिए ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो इसका जो बेस है, इसके बेस का डाया आपको दे दिया कितना, इसके बेस का डाया आपको दे दिया 40, और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी एक्सिस की ऊंचाई है वो कितनी दे दी 60। ये एचपी पर रखा हुआ है, इस तरीके से एचपी पर रखा हुआ है। देखिए ये भी आपका एचपी है जिसमें मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, एचपी पर रखा हुआ है और इसको कट करती है एक सेक्शन प्लेन लाइन। आप कटिंग प्लेन लाइन को सेक्शन प्लेन लाइन भी बोल सकते हैं, जो एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है। आपको पता चल गया एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरीके से आप इसको कट करेंगे। तो आपको जो सेक्शन है, जो कटा हुआ भाग है वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ साइड में।
जो आपको फ्रंट से और टॉप से देखने पे नहीं दिखेगा। तो इसमें आप 3 व्यू ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू भी, टॉप व्यू भी और सेक्शनल साइड व्यू। यहाँ क्वेश्चन में भी देखा कि साइड में ही आपका सेक्शन दिखेगा, ये आपको यहाँ पर शो करना है। एंड पास 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, और जो आपकी कटिंग प्लेन लाइन होगी वो 10 mm दूर होगी आपके अक्ष से। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको एक कोण बनाना है जिसका आधार का जो व्यास है वो हमें दिया 40। तो इसकी देखिए, यदि आपको यहाँ पर आधार का क्या दिया है, व्यास दिया है, कहाँ रखा हुआ है, HP में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या ले लें, VP/HP। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए VP/HP में, तो सबसे पहले मैंने एक XY लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, X एंड Y। ये देखिए XY लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आप क्या करें, यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, VP/HP, यानी वर्टिकल प्लेन अपॉन में हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर आपका फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू, जैसे मैंने ये आपको बताया फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस, इस प्रकार। तो अब आप देखिए VP में आपको देखिए, जब आप इसे फ्रंट, जब आपको बोल रहा है कि ये इस प्रकार रखा हुआ है, तो जब आप इसे ऊपर से देखते हैं इस तरीके से, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। देखिए आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ मॉडल आप समझिए। HP में रखा हुआ है, तो आपको टॉप व्यू से यहाँ से देखने पे, जहाँ से मैं पेंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से देखने पे आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सर्कल आपको दिख रहा है ऊपर से। और फ्रंट व्यू से आपको इस प्रकार से एक ट्राइंगल दिख रहा है, यानी त्रिभुज दिख रहा है। तो सबसे पहले आप HP में रखा हुआ है, तो इसका आपको बेस HP में ड्रॉ करना होगा। तो मैं अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपस की मदद से इसमें 20 mm रेडियस लेकर आपका क्या ड्रॉ करूँगा, एक 20 mm यहाँ पर आपकी रेडियस लेकर हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार, ये देखिए 20 mm रेडियस भर ले, इस प्रकार हमने भर ली। और HP में आप एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए आपने क्या किया, HP में एक सर्कल, क्योंकि आपको पता है कोन है तो इसका टॉप व्यू सर्कल होता है। यदि यहाँ पर कोई भी पिरामिड होता तो उस शेप का आप बनाते इसको, या आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको बताऊँ, इसके आप कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पर इस सर्कल को आप 8 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लें। तो 360 को जब आप 8 से देखिए डिवाइड करते हैं, 360 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 45। इस प्रकार आप इसमें एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ से आप कितने का एंगल बनाएंगे, देखिए पहले आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको 4 पार्ट तो हमने डिवाइड कर दिया, 45 की अब आप और डिवाइड कर दें, 45 4 पार्ट में डिवाइड की, फिर आप इसे 8 पार्ट में डिवाइड करें। इस प्रकार इन लाइंस को आप पीछे ले जाइए ऐसे, या आप ले जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये आपने कहाँ बनाया, HP में। कहाँ बनाया आपने, HP में ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको नेमिंग देंगे। देखिए HP में आप नॉन डैश से नेमिंग करते हैं, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ। देखिए A, इसको आप O नाम दें, इस एपेक्स को जो आपको ऊपर से देखने पे दिख रहा है, इस प्रकार A B C D E F G एंड H। बड़े ध्यान से आप इसे समझिए, क्योंकि आप HP में जो नेमिंग देते हैं नॉन डैश से देते हैं, इस तरीके से आपने इसको नेमिंग दे दी। यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं कि हमने इसका डाया कितना लिया, 40 mm लिया। आप इसके डाया को भी देखिए, साथ साथ आप बिल्कुल डायमेंशनिंग भी शो करेंगे, तभी आपको प्रॉपर जो है वो मार्क्स मिलेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसका नाम बदल दिया है, पर सब्जेक्ट को कोई नहीं बदल सकता, कंटेंट सेम है। इसका डाया को आप 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, 540, यह आपने शो कर दिया। अब आप देखिए इसको आप ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखिए ये इसकी एपेक्स है, तो यहाँ से आप कितना जाएंगे, 60। कितना जाएंगे, 60, क्योंकि 60 हाइट है। कितनी हाइट है आप देखिए क्वेश्चन में, 60 है अक्ष की हाइट, तो आपको फ्रंट व्यू से 60 दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैं इसकी अक्ष को जो है सेंटर लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया। इन सभी जो प्रोजेक्शंस हैं इनको भी आप अब ले जाएं इस प्रकार। ये देखिए इसके पैरेलल बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए इन प्रोजेक्शंस को आप यहाँ बेस लाइन तक ले जाइए। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन सभी प्रोजेक्शंस को इस पॉइंट से मिला लेंगे। देखिए ऊपर ये इस प्रकार बिल्कुल सही, इसी तरीके से आपको ज्वाइन करने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रोजेक्शन आपने ज्वाइन कर ली। ये आपका पॉइंट है O, ये पॉइंट O, ये आपका पॉइंट है E डैश। ये देखिए ये आपका पॉइंट है A डैश, क्योंकि आपको डैश से ना नेमिंग करते हैं आप। यह है B एंड H, B डैश H डैश।
इसको जी डैश सी डैश एफ डैश डी डैश, इस प्रकार आप नेमिंग देंगे। या आपने नेमिंग दी देखिए, और यहाँ पर आपने कोन का फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया। तो देखिए आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ड्रॉ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। देखिए 20 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसकी साइड व्यू में दिखाना है सेक्शन। तो सबसे पहले कटिंग प्लेन लाइन जो है वो आपको 10 mm दूर बनानी है एक्सिस से। तो देखिए इसकी एक्सिस ये है, इससे 10 mm दूर, तो 10 mm दूर। ये देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, स्टेप 10 mm आपने दूर ले लिया, और इस एक्सिस, ये एक्सिस है जिस पर मैंने रोलर रखा हुआ है, इसे 10 mm दूर मैंने ये ले लिया। अब इस पर आप एक कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करें। देखिए इस प्रकार, ये इसको डार्क, फिर लाइन इस प्रकार छोटी, फिर बड़ी, छोटी बड़ी, और यहाँ पर ये लास्ट में डार्क कर दें। ये आपकी कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ हो गई है। ये आपकी क्या ड्रॉ हो गई है? कटिंग प्लेन लाइन। देखिए कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर इस प्रकार आप एक नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको एक और यहाँ पर इस प्रकार से एक कटिंग प्लेन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, और एक कटिंग प्लेन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो कटिंग प्लेन लाइन आपने HP में ड्रॉ की, इसको आप HT बोलते हैं। क्या बोलेंगे? HT, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और जो VP में काटी, इसके क्या बोलेंगे? VT, वर्टिकल ट्रेस। इस प्रकार से आपने ड्रॉ किया। ये देखिए, आई होप आप समझ रहे हैं इसे, कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा इट इज़ कट बाय ए सेक्शन लाइन। इसको एक सेक्शन प्लेन लाइन द्वारा हम काटते हैं, जो कि परपेंडिकुलर है HP और VP दोनों की। तो इस तरीके से आपने 10 mm दूर, ये डिस्टेंस भी आप यहाँ पर शो कर दें कोई फिगर में, कि जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि 10 mm दूर आपने कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ की है। HT आपने लिया है टॉप व्यू में, और VT किसमें लिया? फ्रंट व्यू में। इस प्रकार आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको सबसे पहले साइड व्यू। तो भाई देखिए साइड व्यू आपका फ्रंट व्यू के बगल में ही बनता है। कहाँ बनता है? देखिए फ्रंट व्यू के बराबर में ही आपको साइड व्यू बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इसके पैरेलल एक वाई डैश एक्स डैश वाई डैश लाइन खींच ली, वाई डैश लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसकी डायमेंशन देखिए, यहाँ से हम इसकी डायमेंशन लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए ये तो बिल्कुल पॉइंट यहीं पर आ रहा है। ये देखिए, यानी हाइट तो आप यहाँ से ले लेते हैं फ्रंट व्यू से, पर विड्थ जो है वो आप कहाँ से लेते हैं? इसके टॉप व्यू से। तो इसकी डायमेंशन आप इस लाइन तक पहुँचाएंगे। देखिए ऐसे, इस प्रकार, ये देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करना है, सेम एज टी जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको स्टेप वाइज आप वीडियो पॉज कर लें, क्योंकि ये समझने के लिए आसान रहेगा। आपने फ्रंट व्यू बना दिया, टॉप व्यू बना दिया, सेक्शन प्लेन लाइन ड्रॉ कर रही अब विद दी हेल्प ऑफ कंपास। क्योंकि देखिए आपको जो साइड व्यू होता है, देखिए साइड व्यू बनाने के लिए आप जो है वो हाइट जो है वो फ्रंट व्यू से लेते हैं, परंतु जो आप विड्थ लेते हैं, देखिए जो आप विड्थ लेंगे वो आप किससे लेंगे? टॉप व्यू से। तो इस प्रकार आप यहाँ पर प्रकार के नॉक रखें ऐसे। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए आपने ऑर्थोग्राफिक बनाए हैं, आई होप आपको पता होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर विड्थ ले रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार आप ड्रॉ करें। देखिए ये देखिए ये आपने ड्रॉ किया। यहाँ से आपको विड्थ मिल गई। देखिए इसकी विड्थ कितनी है? ये है आपकी विड्थ। ये कितनी हो गई आपकी विड्थ? जितनी मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, ये आपकी विड्थ हो गई इतनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी विड्थ है इतनी। और हाइट क्या होगी? ये देखिए बीच वाली ही एक्सिस है, इसको ही आपको ऊपर बढ़ाना है, बाकी को लाइंस को यहीं तक रखना है, और बाकी को इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे 60 तक। ये देखिए इसको भी सेंटर से ही आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए साइड से भी देखने पर आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल ही दिखाई दे रहा है। देखिए तो साइड व्यू भी इसका एक ट्राइंगल ही ड्रॉ होगा इस प्रकार। ये इसको इससे जोड़ें इस प्रकार ऐसे। ये देखिए ऐसे आपने ड्रॉ किया। अब आप इसको क्या नाम देंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको देखिए ओ डैश है तो इसको ओ डैश डैश आप नेम दें। ये आपका देखिए कौन सी आपकी डायमेंशन यहाँ पे आई है? जी। तो आप इसको क्या नेमिंग देंगे? देखिए जी डैश डैश। ये आपकी एच और एफ आई है, तो एच डैश डैश एफ डैश डैश। यहाँ पे ए और ई, तो ए डैश डैश ई डैश डैश। फिर यहाँ पर आपकी क्या है? बी और डी, तो बी डैश डैश डी डैश डैश, और यहाँ पर आपका सी डैश डैश। इस तरीके से आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहाँ पर सेक्शन दिखाने, देखिए मेनली अब आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे? सेक्शन दिखाएंगे। तो देखिए सेक्शन दिखाने के लिए देखिए जो आपका बेस है,
वो बेस आप यहाँ से ये बेस तक ही जाएंगी। तो देखिए सेक्शन प्लेन लाइन ने एक इस पॉइंट पर काटा है, आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर ये काटा है। ये आप देख सकते हैं इन पॉइंट पर बेस लाइन ने काटा है। तो अब इन पॉइंट्स को आप आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ कंपास की फिर आप मदद लेंगे। यहाँ पर यह आपने किया, फिर आप कंपास में अपना प्रकार में अपनी पेंसिल इस प्रकार डालेंगे। इस प्रकार हमने प्रकार में पेंसिल डाली। अब फिर यहाँ से जो हमने पिछली बार किया था इस पर बार भी वही करेंगे सेम। यहाँ तक हम गए और इस प्रकार ये देखिए तो यहाँ पर आपके ये बेस आ गए, क्योंकि यहाँ बेस तक कटा हुआ है देखिए। तो ये आपके 2 पॉइंट आ गए, यानी यहाँ से आप सेक्शन को बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब आप देखिए यहाँ से आप इसकी हाइट लेंगे सेक्शन की। तो देखिए इतनी, ये देखिए इतना या हाइट तक यहाँ पर आपका जाएगा सेक्शन इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देखिए एफ और डी वाली लाइन पर इस पॉइंट पर काटा है, तो आपको एफ और डी तक ऐसे ले जाएंगे। इसकी प्रोजेक्शन ध्यान दें, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपका बनेगा यदि आप सेम स्टेप वाइज इसको बनाएंगे। तो आई होप अगर आपको कहीं भी समझ नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं वहाँ पर देखने के लिए। तो देखिए एक आप ये है ओ ई पर, देखिए सबसे पहले आपका ओ ई है, ये लाइन देखिए आपकी कौन सी है, ओ ई। ये आपकी कौन सी साइड है, ओ ई। देखिए इसमें साइड नहीं होती, वो जनरेटर्स आप इसे बोलते हैं। ओ ई को किस पॉइंट पर काटा, देखिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 1 नाम दे दिया, 1 क्या नाम दे दिया, 1 डैश। एफ डैश और डी डैश पे किस पे काटा इसने, 2 और 3 पर, किस हम दे दिया 2 डैश 3 डैश। तो एक ये देखिए आपका ए पॉइंट हो गया 2, ये हो गया आपका 1 पॉइंट ओ ई पर। ये आपकी ओ ई लाइन है, देखिए ओ ई, इस पर 1 पॉइंट पे काटा। ओ एफ डैश और डी डैश पे, ये एफ है और ये डी है, तो ये इसको आप नेमिंग देंगे 2 और 3 डैश, इसको डैश 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 डैश, इस प्रकार आप नेमिंग देंगे। अब आप बेस पर यहाँ पर काटा था तो आपको पता नहीं था कि बेस को मैं कहाँ से लूँगा, तो बेस आपने यहाँ नीचे से आपने इसको ले लिया। इसको भी हम नेमिंग दूंगा यहाँ पर 4 डैश और 5 डैश, जहाँ पर बेस को काटा 4 5, तो ये भी 4 और 5 होगा क्योंकि आपका बेस है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 4 डैश डैश और 5, जहाँ पर ये काटा 5 डैश डैश, ये पॉइंट जो मैं नीचे से अभी आपके यहाँ पर ले गया। अब ये कौन है, तो आपको ये इस प्रकार फ्री हैंडली आपने इस प्रकार से, ये देखिए इन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है इस प्रकार। ये देखिए, ये देखें इस प्रकार आपने ये पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए। तो अब आप देखिए मैंने इन पॉइंट्स को देखिए मिला लिया, तो इस प्रकार से आपका एक पैराबोला बन गया है। देखिए क्या बन गया, पैराबोला। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें आप 45 डिग्री पर हैचिंग कर देंगे। देखिए इस पार्ट में आप हैच कर दें, 45 डिग्री पर आप हैच करते हैं नॉर्मली, इस प्रकार अच्छे से आप इसको हैच कर देंगे। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी ये ड्रॉ करनी होगी। देखिए 20 मार्क्स आते हैं, जिन स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं उनको 20 मार्क्स मिलते हैं इस प्रकार। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शनल व्यू हो गया। क्या हो गया आपका, सेक्शनल साइड व्यू। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखिए सेक्शनल एस व्यू, सेक्शनल साइड व्यू, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, सेक्शनल साइड व्यू। यानी जब आप इसको परपेंडिकुलर काटेंगे एचपी और वीपी के, तो आपको इस प्रकार से साइड में कटिंग पार्ट आपको दिखाई देगा। जो आपने काटा है पार्ट, आपको इस तरीके से साइड व्यू में वो पार्ट दिखाई देगा। इस तरीके से ये जो पार्ट है वो आपको साइड में इस प्रकार हैचिंग में आपको शो होगा। तो आई होप ये आप इस प्रकार बनाएंगे, आप पूरी डायमेंशनिंग के साथ, पूरी नेमिंग के साथ इस तरीके से एग्जाम में दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पर 100% 20 के 20 मार्क्स मिलेंगी, क्योंकि 20 मार्क्स में ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट जो है वीडियोस में हम अलग अलग, देखिए आज हमने देखा परपेंडिकुलर टू एचपी और वीपी। आप इसी तरीके से और जो सवाल हैं वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही दूर पास आउट करानी होगी कटिंग प्लेन लाइन, और ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 व्यू बनाने। देखिए फ्रंट व्यू, ये देखिए आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, और ये आपका सेक्शनल साइड व्यू। इस प्रकार हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी ड्रॉ करना है। यदि देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम देखेंगे परपेंडिकुलर टू एचपी, जब कटिंग प्लेन एचपी के परपेंडिकुलर है और पैरेलल है वीपी के, उस कंडीशन में देखिए
परपेंडिकुलर टू HP और पैरेलल टू VP। इस प्रकार से हम इसको काटेंगे। तो आपको जो है इसमें 3 व्यू नहीं, क्योंकि यदि आप इसको ऐसे सामने से काटते हैं, देखिए इस प्रकार, तो आपको फ्रंट में ही कटिंग दिखाई देगी, फ्रंट में ही आपको कटिंग दिखाई देगी। तो इसमें आपको केवल 2 ही व्यू बनाने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए समझने के लिए, क्योंकि पहली बार में देखिए जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसे समझने में आपका टाइम लगता है। और हैचिंग जो है आप ध्यान रखिए वो 45 डिग्री पर आप बनाते हैं। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर आप यह हैच आप बनाते हैं। इस प्रकार 45 डिग्री पर आप हैचिंग करते हैं। मेनली 45 पर ही आप करते हैं, 60 पर भी करते हैं, पर यहाँ पर आप 45 डिग्री हैचिंग करते हैं मेनली। कटिंग प्लेन लाइन आपको पता होनी चाहिए। और पहले कंडीशन का यहाँ पर हमारा सवाल एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 की पहली वीडियो आप इसे कह रहे हैं, जिसमें हमने पूरा सेक्शन ऑफ सॉलिड कवर किया है। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसी प्रकार आपकी बुक में देखिए हम इसको सीक्वेंस से लेकर चल रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपकी क्वेरीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।